वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हम आज जानेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये भी क्या है, एक लंग डिसऑर्डर है। ठीक, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो सबसे फर्स्टली हम देख लेते हैं डेफिनेशन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है पल्मोनरी, तो ये रिलेटेड है पल्मोनरी से। तो इसमें क्या होता है, सडनली ब्लॉकेज होता है पल्मोनरी आर्टरीज में। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं उसमें सडनली ब्लॉकेज होता है। किस वजह से होता है, ब्लड क्लॉट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। एक चीज आपको बताएं, डेफिनेशन समझने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। आप सभी ने ये दो वर्ड सुने होंगे, थ्रम्बस एंड एम्बोलाई। ठीक है, ये दो वर्ड सभी ने सुने होंगे। थ्रम्बस का मीन होता है ब्लड क्लॉट और एम्बोलाई का भी मीनिंग भी होता है ब्लड क्लॉट। दोनों का मतलब ही होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमना। ठीक है, थ्रम्बस मीन्स भी वही होता है, एम्बोलाई मीन्स भी वही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो थ्रम्बस होता है वो भी ब्लड क्लॉटिंग है और जो एम्बोलाई है वो भी ब्लड क्लॉटिंग है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपकी वेन है, यहाँ पे कहीं पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये है बढ़ते जा रही है, एक ही जगह पे स्टे कर रही है, वहीं पे बढ़ रही है। ये क्या होता है, थ्रम्बस। लेकिन अगर इसी वेन में इस जगह से ये ब्लड क्लॉटिंग ट्रांसफर होके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, एक जगह से ट्रांसफर होके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, एम्बोलाई। दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग है, लेकिन क्या होता है, एक ही जगह थ्रम्बस क्या है, एक ही जगह ब्लड क्लॉटिंग है, एक ही जगह स्टे हो रही है, एक ही जगह पे स्टे है, तो वो थ्रम्बस कहलाता है। और अगर वो ट्रांसफर हो रही है, दूसरी जगह पे ट्रांसफर होके जा रही है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग क्या कहलाएगी, एम्बोलाई। ठीक है, तो हम देख रहे थे डेफिनेशन। तो क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, सडनली क्या होता है, सडनली आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। जो सडन ब्लॉकेज काय में, पल्मोनरी आर्टरी। सडनली ब्लॉकेज होता है पल्मोनरी आर्टरी में, किस वजह से, जो ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी के कहीं किसी भी जगह से, ठीक है, कहाँ तक आते हैं, लंग तक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताई कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वेन में, थ्रम्बस बन रहा है और वो ट्रांसफर होके दूसरी वेन में भी जा सकता है, यानी एम्बोलाई हो रहा है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, एक जगह पे थ्रम्बस है और वो ट्रांसफर होके दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो एम्बोलाई है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लॉकेज ट्रांसफर होके बॉडी की किसी भी जगह में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और वो ट्रांसफर होके कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे लंग पे आ रहे हैं, टू लंग फ्रॉम एनीवेयर इन बॉडी। ठीक है, बॉडी के किसी भी जगह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और वो यानी थ्रम्बस बन रहा है और वो ट्रांसफर होके कहाँ पे आ रहे हैं, लंग पे आ जाते हैं। और लंग पे आने पे क्या होता है, सडनली ब्लॉकेज हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी पे, और ये कंडीशन कहलाती है हमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये है हमारी डेफिनेशन। मैं फिर से आपको बताती हूँ डेफिनेशन क्या होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। सडन ब्लॉकेज ऑफ pulmonary artery due to blood clotting from anywhere in body to lung। ठीक है, क्या है, सडनली ब्लॉकेज हो जाता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी का, क्योंकि एनीवेयर कहीं भी बॉडी में कहीं किसी भी जगह पे ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच जाती है, लंग में, जिससे कि क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में सडनली ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये है हमारी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कॉज की।
क्या क्या कॉज होते हैं। एक चीज और, ठीक है, बॉडी की किसी भी जगह से ब्लड क्लॉटिंग आ रही है लंग पे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और अगर आपके लेग, आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग से क्लॉटिंग आ रही है तो उसको कहते हैं डीप वेन थ्रम्बोसिस, डीप वेन थ्रम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं। ठीक है, अगर आर्म या लेग से आ रही ब्लड क्लॉटिंग तो उसको कहेंगे डीप ब्रेन थ्रम्बोसिस। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉज क्या क्या होते हैं। तो कॉजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले यही होगा डीप वेन थ्रम्बोसिस। अगर आर्म या लेग में क्लॉटिंग हुई है तो वो कहाँ पे आ सकती है, लंग पे आ सकती है और कॉज कर सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके अलावा हार्ट डिसीज, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज है तो कॉज हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, किडनी डिसीज, किसी प्रकार से किडनी या रीनल डिसऑर्डर है पेशेंट को तो भी कॉज हो सकता है क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्योंकि इस डिसीज को लेके क्या हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है, और क्लॉटिंग अगर हो रही है कहीं भी ब्लड की तो चांसेस होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखे कि बॉडी की किसी भी जगह से क्लॉटिंग क्या हो सकती है, पहले थ्रम्बस बनेगा, क्लॉटिंग होगी, थ्रम्बस बनेगा और वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यानी एम्बुलाई बन सकता है और वो आ सकता है कहाँ पे, लंग पे, और सडनली क्या हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो सकती है और कंडीशन बन सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ठीक है, इसके अलावा लीवर डिसीज, ठीक है, लीवर डिसीज जैसे लीवर सिरोसिस में स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है, उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अलावा क्या हो सकता है, हार्ट डिसीज हो गया अपना, किडनी डिसीज हो गया, ठीक है, लिवर डिसीज हो गया, और क्या इसके अलावा जो इसके अलावा और भी जैसे, हाँ, क्रॉनिक डिसीज या क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस बहुत लंबे टाइम से अगर इलनेस चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, इलनेस लंबे टाइम से चली आ रही है तो उस कंडीशन में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये हैं कॉजेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉजेज। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अगर पेशेंट है तो उसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन उसे होगा। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, एंजाइटी उसे होगी, स्वेटिंग होगी, साइनोसिस, डिज्निया, होगा, टैकीकार्डिया, तो उसमें क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, चेस्ट टाइटनेस उसे फील होगी। क्यों फील होगी, क्योंकि देखो एक डिज्निया है, ठीक है, डिज्निया होगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, प्रॉपर वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी, डिज्निया होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, यानी डिज्निया हो रहा है। इसी के कारण क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस फील होगा, टैकीकार्डिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो टैकीकार्डिया उसे होगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्वेटिंग उसे होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है, साइनोसिस होगा, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, साइनोसिस। इसके अलावा आर्म एंड
लेग, आर्म एंड लेग में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, तो ये जनरली साइन एंड सिम्टम है जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली तो उसका पेशेंट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी हमने साइन एंड सिम्टम देखे वो चीजें देखने को मिल जाएगी, लाइक आर्म्स में या लेग्स में स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, साइनोसिस देखने को मिल जाएगा, टैकीकार्डिया हम पता कर सकते हैं, है ना। तो जो भी सिम्टम्स हैं वो हम फिजिकली एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा डायग्नोस्टिक हम सिटी स्कैन करवाएंगे, सिटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम पेशेंट का। ठीक है, उसके अलावा क्या करवाएंगे, ईसीजी करवा सकते हैं, ईसीजी करवाएंगे, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे, विजुअलाइजेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम करवा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट करवा के हम इंश्योर कर सकते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में जैसी पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है, जिस तरीके का एम्बोलिज्म है, जैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोस बनेगी और हमारी प्लानिंग इंटरवेंशन रहेंगे। बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन हम इसको देंगे एंटी कोगुलेंट। ठीक है, एंटी कोगुलेंट थ्रोम्बोलाइटिक और एंटी प्लेटलेट्स। तो 3 टाइप्स की हम उसे ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। तो जो एंटी कोगुलेंट होती है वो क्या करती है, ब्लड क्लॉट को बनने नहीं देती। ठीक है, ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है कि क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, एंटी कोगुलेंट का एक्शन होता है कि वो बॉडी में क्लॉटिंग बनने से रोकती है, तो उसको एंटी कोगुलेंट देंगे हम ताकि क्लॉटिंग ना बने। और थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोलाइटिक क्या करती है, अगर बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉटिंग है तो उसको तोड़ने का काम करती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ठीक है, तो उसको हम थ्रोम्बोलाइटिक देंगे कि जो भी क्लॉटिंग है वो डिसॉल्व हो जाए, वो टूट जाए। और एंटी प्लेटलेट देंगे। एंटी प्लेटलेट क्या करती है, जो भी प्लेटलेट है उनको कंजेक्शन कंसोलिडेशन होने से या कंजेशन होने से क्या करेगी, रोकेगी, प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकेगी। तो ये 3 टाइप ऑफ ड्रग हम प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। तो ये था हमारा आज की क्लास पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर किसी प्रकार का आपको इसमें डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।